आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। ये नक्सलवाद है या ये आतंकवाद है? मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के लगातार बने हुए हैं। और सुधांशु, क्या जो रोमांटिसिज्म की बात है, मैं फिर से उसे चर्चा के केंद्र में लेकर आना चाहूंगा। क्या दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, तमाम ऐसी जगहों पर, शहरों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लोग हैं जो नक्सलवाद को दरअसल रोमांटिसाइज करते रहते हैं। बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं, मैं नाम लेने में भी मुझे गुरेज नहीं है। अरुंधति रॉय हो, गौतम नवलखा हो, कविता कृष्णन हो, वो तमाम मुद्दे उठाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो वो गाहे बगाहे स्टूडियो से भागते भी नजर आते हैं। मैं आपकी इस बात का उत्तर देने से पहले एक बाकी और कहना चाहूंगा। जो अभी डिस्कशन के दौरान ये कहा गया कि ये विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, हम भी ये मानते हैं विकास से जुड़ा मुद्दा है, परंतु उसी के साथ साथ यह भी एक बहुत आवश्यक बात है कि उसके लिए आपने जैसे कहा कि एक ब्राह्मणिकल सोच है कि आदिवासी क्षेत्रों के साथ कुछ भी होता रहे, हम अपना कार्य करते रहेंगे। कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यह बता देना चाहता हूं, वैसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो विकास के आंकड़ों को लेकर बहस होती रहेगी, पर दो बिंदु मैं सिर्फ बताना चाहता हूं। जब बीजेपी नेतृत्व की सरकार थी तो हमने सबसे पहली बार आदिवासी विकास मंत्रालय बनाया और सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर ही झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना की। इसका मतलब हमारी नीतियों में हम पूरी तरीके से ईमानदार थे। अब आपके विषय पे आते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई भी विचारधारा चाहे कितने भी अच्छे आधार से निकली हो, पर यदि वह चरमपंथी होकर हिंसा का प्रतिनिधित्व करने लगती है तो वह विचारधारा कतई स्वीकार्य नहीं है। परंतु उससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली और बंबई में बैठकर, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में 75 से 80 तक सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं और उसके बाद दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रावास में बैठकर लोग पटाखे छोड़ते हैं और मिठाई बांटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के पॉश इलाके में बैठे हुए वो छात्र भी क्या वंचित थे कि और वो इस सीमा तक वो जायज था कि वो सैनिकों की मौत का जश्न मनाएं? और उसके बाद हमारे इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने एक शब्द नहीं बोला और केंद्र सरकार ने उस घटना पर कोई स्पष्ट और प्रभावी कार्रवाई नहीं की। स्वामी अग्निवेश, क्या हिपोक्रेसी है इस मामले को लेकर? एक हिपोक्रेसी, आपने भी 5 लोगों का जिक्र किया कि अरे उनको खरोंच नहीं आई, और जो वो नृशंस हत्याएं करते हैं उस पर कहीं ना कहीं गाये बगाए चुप्पी साध ली जाती है। जी बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहता हूं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र को कि जेएनयू के आज भी जो चांसलर हैं, माने हुए वैज्ञानिक हैं देश के, प्रोफेसर यशपाल, वो हमारे साथ रायपुर से दंतेवाड़ा 86 ईयर ओल्ड, वो वहां जाते हैं। नारायण भाई देसाई अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठ के चांसलर हैं। पर आप हिंसा को खारिज करते हैं। मैं इनकी वो बात का हिंसा जवाब करते हैं बाकायदा। हम हिंसा को खारिज करते हैं, इसलिए हम जाकर के वहां पर खड़े होकर हमने हिंसा की निंदा की। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन गवर्नरों को किस दिन इनकी पहचान और शिनाख्त की जाएगी जो राजभवन में मौज मस्ती करते हैं? उनको जो संविधान ने अधिकार दिया है उनका प्रयोग करके उन आदिवासियों के कल्याण की योजनाओं पर अमल नहीं करते। मैं यदि संदीप नक्सली होता या जरा भी मुझे हिंसा की आइडियोलॉजी में विश्वास होता तो मैं AK-47 लेकर के इन सारे गवर्नरों को एक लाइन में खड़ा करता, तर 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 करके एक साथ खत्म कर देता। समझ रहे ना? एक दिन में इलाज हो जाता, एक दिन में इलाज हो जाता। इन नालायकों नक्सलियों से मेरा झगड़ा यही है। तुम मारते हो उन गरीब आदमी सीआरपीएफ के जवानों को, वो भी गरीब किसान के बच्चे, उन्होंने तुम्हारा पर उसे जस्टिफाई किया जाता है। हम तो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रोफेसर हरगोपाल बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। यहां पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के भी आंसू तब गिरते हैं जब कांग्रेस के नेता मरते हैं। आम आदमी मरता रहे, एक सुरक्षाकर्मी मरता रहे, उसको कुछ नहीं दिया जाता। वो भी तो एक भारत का सदस्य है, एक आम नागरिक है। उनको जब ये नक्सलवादी मारते हैं उसकी निंदा क्यों नहीं होती? ना ऐसा है ना कि इन लोगों का जो पॉलिसीज है, नेशन का जो कमिटमेंट है, उन लोगों का कैसा नेशन बनाना चाहिए, वो एक विजन रहना चाहिए ना। अगर एक बार आपको विजन है तो आप बात करना, आप तो बंदूक की नोक पर एक आजाद मुल्क चाहते हैं। आपको जो है इंडियन स्टेट का यही है कि जो ही कोई प्रॉब्लम होने दीजिए, आपको जो है यूज ऑफ फोर्स जो है वो एक बड़ा सोल्यूशन दिख रहा। क्यों नहीं यूज ऑफ फोर्स होगी? नक्सलवादी क्या कर रहे हैं? नहीं, नक्सलवादी जो कर रहे हैं या स्टेट जो कर रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं, मतलब वो गोली चलाएं, आप वहां पर फूल मालाएं लेकर जाएं। दोनों गोली चला रहे, ठीक है, बीच में आदिवासी का कौन सोचेगा?
वो अहम सवाल है। और आप कह रहे हैं नक्सलवादी आदिवासियों के बारे में सोच रहे हैं, वो आदिवासियों को भी ढाल बनाते हैं, आदिवासी ये भी हकीकत है। नहीं, सी देखिए आप, जब हम अबडक्शन हुआ उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में, अब जब मध्यवर्ती के लिए गए, क्या डिमांड था? 3000 आदिवासी जो है, जो जेल में हैं, जिसके ऊपर कुछ इल्जाम नहीं है, उसको पकड़ के लेके गए, 2-3 साल से जेल में है, उसको रिव्यू करिए। ये तो नक्सलवादी का डिमांड था। हम बाहर आ गए और कहे हैं, और एक अब स्वामी जी तो कभी कभी हमारा फोन करके पूछते रहते कि भाई वो एग्रीमेंट क्या हुआ, लॉ सेक्रेटरी साइन करे। ठीक है, हम सब जब साइन करे, एक कमेटी बनाए, निर्मला बुच का कमेटी, और वो कमेटी हमारे को ये प्रॉमिस दिया कि भाई एक बार कलेक्टर बाहर आया तो हम रिव्यू करके जिसके ऊपर जो कुछ मतलब कोरे वादे किए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। कौन रहा? आपको जोड़ना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता था कि जो इन्होंने किया वो गलत है, वो बिल्कुल गलत था, लेकिन क्या हमारा रिएक्शन भी वही होगा? एक सरकार होने के नाते हमको बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ, इन्होंने गलती की है, और इस गलती के लिए क्या हम सबको सजा देंगे? क्या हम पूरे आदिवासी एरिया में 2000 लोगों सरकार भी कोशिश करती है, सरकार डायलॉग करती है, पता लगता है कि नहीं, रिकूप कर लिया, वो और मजबूत बनकर आ गए। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, हमें इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, हमको एक्शन लेना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम खाली फोर्स यूज करेंगे, तो फोर्स के लिए अगर फोर्स होगा तो अंत में ये लोग भी भारत के निवासी, भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारत के लोग। आप सवाल पूछना चाह रही हैं सर? आज ये जो एरिया है, नक्सलवाद प्रभावी एरिया है, इससे जो सरकार का मोह है वो खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जैसे कश्मीर का मामला था, तो वहां सरकार बहुत घुस के आती थी और वहां पे उसके प्रॉब्लम मिटाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। तो इसके लिए क्यों नहीं? बच्चरण दास साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये घटना छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया इंडिया का सबसे अविकसित एरिया है। वहां कंपनियां गया है, फैक्ट्री बनाए हैं, आदिवासियों को मुआवजा नहीं मिला, कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। 65 साल हो गए। रायपुर के साथ एक नई राजधानी बनाने के लिए पैसे आ जाते हैं, नई एक राजधानी खड़ी हो जाती है, लेकिन बस्तर में क्यों नहीं? बस्तर के लिए पैसा गया है, लेकिन खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं होता? नहीं हो पाया, नहीं होता। इसीलिए मैं नई राजधानी बना देंगे आप वहां पर। आपने सुधांशु जी ने कहा कि भाजपा ने विकास को किया है उस एरिया में, इसीलिए मैं उस बात को कहना चाहता था कि आज क्यों उस एरिया में अभी 4 महीने में मैं 3 बार गया हूं, पूरे बस्तर एरिया में। क्यों विकास नहीं हुआ है सुधांशु जी वहां पर? आपकी सरकार के पास यह पैसा तो आ जाता है कि रायपुर की जगह एक और नई राजधानी खड़ी कर दें। देखिए, मैं इस विषय में बताना चाहता हूं कि विकास हुआ है, और हमारी राज्य सरकार के समय में आज नक्सलवाद केवल बस्तर के इलाके तक सीमित करने में सफलता हासिल की है। जो पुराना बस्तर था, जिसमें कि आज 3 जिले हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, सिर्फ इन जिलों तक नक्सलवाद को समेटने में हमने सफलता हासिल की है। और अभी भी जो घटना हुई है उसमें आपने देखा होगा, जो एरिया कमांडर है उसका जो संदेश है वो तेलुगु में है, और इतना ही नहीं कि उन्होंने जो पत्र लिखे वो तेलुगु भाषा में लिखे हैं। तो यह पक्ष भी ध्यान देना चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ का विषय है या वो आंध्र प्रदेश का विषय है। ये कब तक, दो लोग जो आपस में बात कर रहे थे, टेनिस कब तक चलेगी? ये टेबल टेनिस कब तक चलेगी? 7 जिले में नक्सलाइट है वहां पे, 7 के 7 जिले में। सुधांशु जी, ये टेबल टेनिस कब तक चलेगी? और कि नहीं, ये तो आंध्र प्रदेश का मामला, ये छत्तीसगढ़ का, ये झारखंड, अरे ये भारत का मामला है। संजय जी, 30,000 पुलिस बल वहां पे है छत्तीसगढ़ में। कर रहा हूं कि 30,000 पुलिस बल है। इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, 2 दिन पहले एरियल सर्वे ने कहा गया था, उसके बावजूद भी जाने नहीं बचा जा पाई। अब क्या दे सकता है केंद्र सरकार? आप, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं देखिए, वैसे तो बहुत सारे सलवा जुडुम को गोद किसने लिया? पैदा किया था महेंद्र कर्मा ने, बाप था वो, लेकिन उस बच्चे को गोद लिया डॉक्टर रमन सिंह ने, पाला पोसा। और जितनी हत्याकांड और बलात्कार कांड सलवा जुडुम ने किया है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नक्सलियों ने तो कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने भी किया। मैं यही बात कर रहा हूं, ये कंपैरिजन क्यों आने लगती है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे मैं कह रहा हूं कि आप सलवा जुडुम के द्वारा नक्सलवाद की समस्या का समाधान ढूंढेंगे। सलवा जुडुम बुरा, नक्सलवाद बहुत अच्छा। क्या ये हम लाइन अब हमें थोड़ी सी इसको और क्लैरिफाई करना होगा? 2 लाइन बुरा है, 2 लाइन आदिवासियों के विरुद्ध है। आदिवासियों से नक्सलाइट का कोई कल्याण नहीं हुआ। एक माइनिंग ओनर के खिलाफ आज नक्सलाइट इंडिया में नहीं लड़ रहा है। किसी भी राज्य का बात लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, समस्या का हल क्या क्या है, एक एक हल चारों बल्कि 5 खास मेहमानों से ब्रेक के बाद।